गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसका लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। चलो, तो लास्ट का पॉइंट क्या है, विल डिस्कस वन बाय वन। अब देखो लास्ट का पॉइंट क्या है। तो ओके, तो देखो लास्ट का पॉइंट हमारा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़ा मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल के ले लेता हूँ तो किसी का कॉल नहीं आएगा। जान दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ना शुरू कर लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द measured value, significant figures in the measured value of a physical quantity, measured value of a physical quantity is the sum of reliable digits, sum of reliable digits, and is the sum of the reliable digits and first uncertain digit, and the first uncertain digit। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम ऑफ द रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टन डिजिट। सम ऑफ द रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टन डिजिट्स, है ना। तो ये उसका डेफिनेशन होता है, ये उसका डेफिनेशन होता है। तो देखो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए जो रूल्स होते हैं वो रूल्स हम लोग पढ़ने वाले। तो थोड़ा सा मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और डिटेल में और ज़्यादा बता सकता हूँ। तो डेफिनेशन को एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि एक बार रूल देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो उसके बाद हम लोग डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ पॉइंट हमको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो क्या है, देखो, लार्जर द नंबर ऑफ significant figures obtained, in a measurement, greater is the accuracy. In a measurement, greater is the accuracy. Greater is the accuracy. In a measurement, greater is the accuracy. ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिंगर्स आपको मिलेंगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। और फिर तीसरा पॉइंट होता है, इफ वन यूज
वन यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलर लिस्ट काउंट, instrument of smaller list count. If one use instrument of smaller list count, the number of significant digits increases. The number of significant digits increases. Number of significant digits increases. ठीक है, तो वन बाय वन में आपको सिग्निफिकेंस के बारे में बताता हूँ। उससे पहले हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज अ लिस्ट काउंट। क्या होगा? लिस्ट काउंट। तो देखो, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन एनी स्केल इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट। तो किसी भी स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। समझ लो मैंने यहाँ पे एक रूलर यूज किया, रूलर है ना, रूलर यूज किया। अब रूलर 0 से स्टार्ट होता है ना। अब मैं रूलर को ऐसे डिवाइड कर दूं, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लिखूंगा। थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ दिखाने के लिए, आपको समझने में आसानी होगी। इसको 1 सेंटीमीटर लिख देता हूँ और इसको कुछ तो 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, है ना। 1 सेंटीमीटर लिख देता हूँ और इसको कुछ तो 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 और 5। 1 मैं क्या करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर तक, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक बीच में 10 लाइन डाल देता हूँ। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक बीच में 10 लाइन में डाल देता हूँ। ठीक है, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक बीच में मैं 10 लाइन डाल देता हूँ। ऐसे पकड़ के चलो, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में मैं 10 लाइन डाल देता हूँ। ठीक है, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में आई कैन पुट 10 लाइन्स। ठीक है, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में आई कैन पुट 10 लाइन्स। ठीक है, 10 लाइन डाल देता। थोड़ा 1 सेंटीमीटर का ही लाइन लेता तो आपको समझने में आसानी होगी। चलो, समझने में आपको आसानी होगी, तो 10 लाइन ही यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। लास्ट में यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने इसको कर दिया, ऐसा इसको कर दो, है ना। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, ओके, ठीक है। अब देखो, इसको 1 सेंटीमीटर इसको हम लोग कर देंगे। ओके, अब क्या होता है, अब देखो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक मैंने 10 लाइन डाल दी, तो एक लाइन कितने की हो गई? तो एक लाइन हमारी हो गई, ये छोटी जो एक लाइन है वो हो गई 0.1 सेंटीमीटर की, या उसको हम लोग बोलेंगे 1 mm का। यानी छोटी जो लाइन होती है वो, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है किसी भी स्केल पर, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। यानी इस वाले रूलर पर हमने रूलर नंबर 1, इस वाले रूलर पर 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक में हमने 10 लाइन डाल दी। तो एक जो छोटी लाइन होती है वो कितने की होगी फिर? 1 सेकंड, इसको क्लियर ना, वो बोल रहा है। 1 सेकंड, मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या करना है क्लियर? सबका आप लोगों को होमवर्क फाइल में आ चुका है, अब वो तो डिलीट नहीं कर सकता। इनको स्लिम करके डाल देता हूँ, थोड़ा इसमें शायद से वक्त लगेगा। चलो, तब तक हमारा यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा।
अब देखो अब देखो तो किसी भी स्केल पर जो छोटा डिवीजन होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट काउंट। अगर मैंने वही स्केल यूज किया, मान के चलो वही स्केल मैंने अगर यूज किया 0 और 1 सेंटीमीटर वाला, वही स्केल अगर मैंने यूज किया, तो इसमें अब मैं 10 लाइन डालने की बजाय मैं उसको क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 10 लाइन्स, मैं 20 लाइन्स में उसको डिवाइड कर देता हूँ। 20 लाइन्स में 0 और 1 सेंटीमीटर की लेंथ को 20 लाइन्स में डिवाइड कर देता हूँ। 20 यानी कैसे होगा, देखो 1 5 5 5, ठीक है। तो मैंने 20 लाइन्स डाल दी। तो 20 लाइन डालने के बाद जो एक लाइन जो आएगी ना, वो एक लाइन आएगी 0.05 सेंटीमीटर वाली लाइन आएगी। एक लाइन कितने की आएगी, 0.05 सेंटीमीटर की आएगी। तो इसका मतलब जितना लिस्ट काउंट आपका कम होगा, किसी भी स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं, तो जितना लिस्ट काउंट आपका कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो इस केस में ये जो सेकंड रूलर है, इट इज मोर एक्यूरेट, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट रूलर। सेकंड रूलर जो होगा इट इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट रूलर। सेकंड रूलर जो होगा इट इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट रूलर। ये ध्यान रखना आप लोग। तो लिस्ट काउंट तो आपको समझ में आ गया। तो अब ध्यान से सुनना। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे लिस्ट काउंट की वैल्यूज में आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास कोई स्केल है, कोई भी स्केल ले लो, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं, वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज होता है, स्केल अपना रूलर होता है, कोई भी ले लो। अगर मान के चलो पहला वाला लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का होगा, समझ लो। दूसरा वाला लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर का होगा। तीसरा वाला लिस्ट काउंट होगा 0.001 सेंटीमीटर का होगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग, एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग। जैसे से हम लोग नीचे जा रहे हैं, एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जितना लिस्ट काउंट किसी भी स्केल में छोटा होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो आपको पता चल गया। अब कुछ कुछ क्या होता है ना, कभी कभी रीडिंग देखने के बाद भी उस स्केल का लिस्ट काउंट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर कुछ रीडिंग्स मेरे पास है, कुछ रीडिंग मेरे पास है, समझ लो रीडिंग है मेरे पास 1.2 वाला, 1.23 वाला और 1.234 वाला रीडिंग है। 3 रीडिंग है। तो रीडिंग को देखने के बाद भी आसानी से आप इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। रीडिंग को देखने के बाद भी आसानी से आप इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो अब देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है। तो इसका लिस्ट काउंट आप बोल सकते हो, मे बी इसका लिस्ट काउंट हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो 2 का मतलब यहाँ पे लिस्ट काउंट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए ना। लिस्ट काउंट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए। देखो लिस्ट काउंट में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा तो एक्चुअल रीडिंग में भी 1 डिजिट आएगा। लिस्ट काउंट में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो एक्चुअल रीडिंग में भी 2 डिजिट्स आएंगे। और अगर लिस्ट काउंट में डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट्स होंगी तो उस स्केल से लिया हुआ रीडिंग उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगी। करेक्ट। तो इससे आप एक्यूरेसी का पता लगा सकते हो। लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना रीडिंग आपका ज्यादा एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा। करेक्ट। उतना रीडिंग क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। तो नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट। मैंने आपको पिछले बार बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट। ठीक है। अब चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखो now we understood the list count. Now I will again come back to the significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन जो है ना वो आप बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल नहीं, मुझको और 2-3 पॉइंट्स कवर करने, उसके बाद मैं आपको समझूंगा। देखो
सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते रहेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जैसे जैसे पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे आपको समझिएगा. इट इज अ सम ऑफ रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टन डिजिट्स. सम ऑफ रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टन डिजिट्स. कुछ डिजिट्स अनसर्टन होंगे तो उसके बारे में है ना. जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी होता है, ये ध्यान रखना. और जितना छोटा लिस्ट काउंट होता है उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है. तो लिस्ट काउंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया. ठीक है, लिस्ट काउंट के बारे में हमने पढ़ लिया. अब हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी होगी. रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. Rules to find out significant figures. Rules to find out significant figures. तो पहला रूल क्या होता है देखो. all the non-zero digits are significant. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बताया, अगर मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर किया है. वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर वो चलो आपको दे दिया कि 178.43 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब आपको इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताना है. कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना. कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. तो हमारा पहला रूल क्या बोलते हैं कि जो सभी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं. जैसे ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, सारे सिग्निफिकेंट्स है. तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने, 1 2 3 4 और 5. 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आ रहे हैं. सो हियर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. तो फर्स्ट रूल आपको समझा. अब सेकंड रूल देखो. सेकंड रूल क्या होता है. ऑल जीरोस बिटवीन non-zero digits, all zeros between non-zero digits are significant. फॉर एग्जाम्पल समझ लो मेरे पास एक मेजरमेंट है मास ऑफ ऑब्जेक्ट का. मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट है मेरे पास. मान के चलो वो है 165.02 ग्राम है. 165.02 ग्राम है. देखो 165 और 2 ये नॉन जीरो डिजिट से क्या है, नॉन जीरो डिजिट से. तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट होता है. उसको कंसिडर करना है आपको, उसको ओमिट नहीं करना है. सिग्निफिकेंट फिगर्स का काउंटिंग करते वक्त आपको उसको कंसिडर करना है. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि इस वैल्यू में फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो, दूसरा कुछ नहीं. अगर किसी ने आपको पूछा कि इस दिए हुए वैल्यू में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी डिजिट्स होते हैं, तो सिर्फ काउंट करना है आपको. 1 2 3 4 5 ये जीरो को काउंट करना जो नॉन जीरो के बीच में आता है. सिग्निफिकेंट बोलना है ना काउंट करना. तो इसमें भी 5 आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. 5 आएंगे. कौन कौन से 5 आएंगे, 1 सिग्निफिकेंट कौन कौन से 5 आएंगे आपको यहाँ पे, 1 6 5 0 और 2. तो 5 सिग्निफिकेंट्स यहाँ पे होंगे. तो याद रखना नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट होता है, उसको काउंट किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग में. ठीक है. अब आगे देख लेते हैं हम लोग. थर्ड रूल क्या है, टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. इफ द नंबर इज लेस देन जीरो, इफ the number is less than 0 if the number is less than 0 then
zeros on left hand side and zeros on left hand side and on right hand side of decimal point, right hand side of decimal point are not significant, are not significant, are not significant. Zero on the left hand side and zero on the right hand side, ऐसा आपको वो बोल रहा है कि आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन नंबर लेस देन जीरो होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ये रूल कैसे है। देखो एग्जांपल समझाऊंगा ये रूल कैसे होता है। देखो देखो एक नंबर है जो लेस देन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक नंबर विच इज लेस देन जीरो, नंबर लेस देन जीरो। पहले आप ले लो नंबर लेस देन जीरो। नंबर लेस देन जीरो ले लो। समझ लो आपने नंबर ले लिया 0.00145। ये नंबर देखने से दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। देखो ये यहाँ पे, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो डेसिमल पॉइंट को। सपोज दिस इज अवर डेसिमल पॉइंट। अब देखो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये डेसिमल पॉइंट आपको पकड़ में आ गया। अब पहले चेक करो कि ये जो सॉरी, अब आप पहले चेक करो ये नंबर लेस देन जीरो है क्या? हाँ है नंबर, दिस नंबर इज लेस देन जीरो। उसी केस में ये रूल एप्लीकेबल है। पहला क्या आना चाहिए कि नंबर लेस देन जीरो होना चाहिए, तभी जाके ये केस एप्लीकेबल है। देन उसके बाद क्या करो कि जो जीरो होंगे उस नंबर में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट वो देखो। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 जीरो है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 जीरो है। तो सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इनसिग्निफिकेंट होते, उसको काउंट नहीं करना है। तो इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ इन तीनों को काउंट करना है बस। अब इस केस में जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने जाओगे, इस केस में जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने जाओगे तो फिर वो कितना होगा? 3 होगा। कौन कौन से? 1, 4 और 5। इन जीरो को काउंट नहीं करना है। देखो यह क्या रहा है, नॉट सिग्निफिकेंट। whenever number is less than zero, then zeros on left hand side and right hand side of the decimal point are not significant। ये ध्यान रखना। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 आएंगे। तो तीसरा रूल हमको समझा। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ फोर्थ रूल। नाउ वी आर गोइंग फॉर फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है देखो, the zeros on the right hand side of the last non-zero number of the last non-zero number are significant। but for this the number must be written with a decimal point। number must be written with a decimal point। देखो zeros on
right hand side of the last non-zero number are significant, but for this the number must be written with the decimal point. देखो अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. देखो क्या हो रहा है बीच बीच में इसको. अब देखो the zeros on the right hand side of the last non-zero number are significant, but for this the number must be written with the decimal point. अगर मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मान के चलो एक नंबर आपने लिखा है विद डेसिमल पॉइंट 1.500. अब बताओ इस नंबर में लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है. ये वाला 5 जो है ना, ये 5, दिस इज द लास्ट नॉन जीरो डिजिट. तो ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है. देखो क्या बोल रहा है, जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट. यानी कंसिडर करना है. तो इस लास्ट नॉन जीरो डिजिट के जो बाद में जो लास्ट में जीरो होते हैं ना, दे आर सिग्निफिकेंट. इसको कंसिडर करना है आप लोगों को. इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को कंसिडर करना है ना. इसको कंसिडर करना है आपको. तो इसका मतलब अगर इस केस में अगर मुझको सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं यानी नंबर ऑफ डिजिट्स लिखने, तो कैसे काउंट करोगे आप. 1 2 3 4, यानी ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा. तो 4 इन जीरोस को आपको काउंट करना है. कभी कभी इसी रूल में और एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, और एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि 0.01500 0.01500. तो देखो ये जीरो तो क्या कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो थर्ड रूल है ना अपना. थर्ड रूल है, अगर नंबर 1 से कम होगा और अगर डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरो होंगे और लेफ्ट में जो जीरो होंगे वो कंसिडर नहीं होते. हाँ लेकिन अब देखो ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 5, उसके जो राइट में जीरो ना, इसको कंसिडर करना है आपको. इसको कंसिडर करना है. यानी टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे. तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 होंगे. ये ध्यान रखना है. तो बस रूल अच्छे से याद करो और अप्लाई करने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे अब और एक कुछ रूल होता है, उसको मैं आपको समझाता हूँ. और कुछ रूल होता है उसको भी मैं आपको समझाता हूँ. देखो और रूल कौन से होते हैं. देखो अब ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के रूल हमने सीख लिए. इसके कुछ हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. एग्जांपल तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल से देखो, कुछ एग्जांपल से. अब क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ. देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. फाइंड द नंबर ऑफ significant figures in the following numbers. इन द फॉलोइंग नंबर्स. अब फॉलोइंग नंबर्स कौन से, देखो इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ढूंढना है. तो पहला वाला नंबर होगा 25.42, 004567, थर्ड 35.320, फोर्थ 91.000. चलो एक एक को निकाल लेते हैं हम लोग, है ना. एक एक को निकालते हैं. देखो पहला नंबर है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और साइड में लिख के दिखाता हूँ, तो थोड़ा आसान होगा दिखने में. तो 0.00457, उसके बाद 35.320,
उसके बाद 91.000। अब पहले के सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने आपको, दूसरे के भी निकालने, तीसरे के भी निकालने और चौथे के भी निकालने। बस यही हमारा क्वेश्चन था। चलो अब आंसर मैं आपको इसका समझा रहा हूँ। नोटबुक में अच्छे से नोट भी बनाना बच्चों इसके। देखो तो पहली चीज क्या है, अब पहला वाला क्वेश्चन देखिए तो रूल नंबर 1 क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो सारे नॉन जीरो है, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट हो गए। रूल नंबर 1 से किया इसको, कैसे किया, रूल नंबर 1 से किया। अब दूसरा देखो, अब रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3 क्या है कि इफ नंबर इज, अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है वो भी लिखा है, देखो रूल नंबर 3 लग रहा है, इफ नंबर इज लेस देन 1। तो पहले चेक करिए नंबर लेस देन 1 है क्या, है ना, फ्रैक्शनल नंबर है ना, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर लेस देन 1 है। तो नंबर लेस देन 1 होगा तो डेसिमल पॉइंट के राइट के जो 2 जीरो है और लेफ्ट के जो जीरो वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उसको कंसिडर नहीं करना है आपको। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बच्चे जो बच्चे डिजिट थे उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे। कौन से डिजिट बच्चे फिर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4। तो कौन सा रूल कहाँ पे लगा रहा है ये भी ध्यान रखना। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने में हम लोग लगाने वाले रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 4। कैसे है देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये तो सिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि जीरो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ, जीरो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट। अब 2 यहाँ पे लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो उसके राइट हैंड साइड का जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होता है, प्रोवाइडेड नंबर इज गिवन इन द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट में नंबर दिए है तो इस जीरो को भी काउंट करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब 91.000 ये जो रूल नंबर 4 से ही सॉल्व होगा। अब ये तो आपको पता चल चुका है अब तक, रूल नंबर 4 से सॉल्व होगा। देखो कैसे, 1 2, अब राइट के जीरो काउंट करना है आपको, 3 4 5, तो इसका मतलब 5 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। बस इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये ध्यान रखना। और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब आपको फिर से कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नंबर दिए जाएंगे, आपको ढूंढना है उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढना है, और किस रूल से चल रहा है वो भी बताना है आपको। तो किस रूल से चल रहा है वो भी बताना है आपको। अब देखो फर्स्ट 0.003 मीटर स्क्वायर, अब ये मेजरमेंट से ही हमको वैल्यू मिलती है ना, उसी से सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना है अपने को। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट दिया अपने को 0.003 मीटर स्क्वायर, वही हमारा नंबर होगा। अब यहाँ पे लगाएंगे बच्चों हम लोग रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर नंबर इज लेस देन 1 तो डेसिमल पॉइंट के राइट के जीरो, डेसिमल पॉइंट के राइट के जीरो और लेफ्ट का जीरो दे आर इनसिग्निफिकेंट, ये कैंसिल हो गई, दे आर इनसिग्निफिकेंट, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, 1 ही होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 1 ही होगा, क्योंकि सिर्फ 3 को ही काउंट करना है ना, उन जीरो को काउंट नहीं करना है। वी आर गोइंग टू ओनली कंसिडर द 3 इसको समझ लो। सेकंड है, ऐसा कुछ लिखा है 0.1250 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ तो मेजरमेंट है। अब देखो इसमें हम लोग बच्चों फिर से लगाएंगे रूल नंबर 3। अगर नंबर 1 से कम होगा तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट और राइट के जीरो को काउंट नहीं करना, तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, 4। ठीक है, नेक्स्ट होगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे 10 के पावर आते हैं ना, तो 10 के पावर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी डू नॉट कंसिडर पावर्स ऑफ 10 इन अ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन।
ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन में वी डू नॉट कंसिडर पावर्स ऑफ 10, तो इसको काउंट ही नहीं करना। अब देखो फिर इसमें फिर हम लोग रूल नंबर 1 यूज करेंगे। तो देखो 6 और 4 नॉन जीरो डिजिट से, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। बस इसी तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। और चलो और कुछ करते हैं हम लोग, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 10 के पावर को भाई आप ले लो ही मत, सिर्फ काउंट करना है बाकी के डिजिट्स को। तो इसका मतलब यहाँ पर रूल नंबर 1 लगा रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। बस ये सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के रूल आपको अब समझ में आ गया सबको कैसे करना है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। रूल्स टू ऑब्टेन significant figures upon performing arithmetic operations, अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को कैसे निकालने हम लोग देखेंगे। देखो तो देखो, अगर मान के चलो किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपने एडिशन किया या सब्ट्रैक्शन किया, अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, तो पहला हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। In addition and or subtraction, the final result should retain as many decimal places. The final result should retain as many decimal places as there are in the number with least decimal place. मैं आपको एग्जाम्पल लेके, इतना बड़ा क्या मैंने लिखा है इसको समझाता हूं। देखो बहुत आसान है, एग्जाम्पल लेके ही मैं इसको समझाता हूं। देखो क्या है। देखो अगर आप 3 नंबर का एडिशन कर रहे हो, चलो कोई तो 3 नंबर है 7.21, ये मेजरमेंट है कोई तो आपका। उसके बाद 12.141 प्लस में 0.0028, ऐसा आप एडिशन कर रहे हो। तो देखो एडिशन का रिजल्ट क्या होगा, 8 3 5 3 9 10.3538, ये तो हमारा सम आ गया। लेकिन इन तीनों भी मेजरमेंट का जो सम करके जो आंसर आ गया, इसको अब हमको एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। कैसे लिखना है उसका रूल है। देखो आप जब भी एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे, तो जो आपको फाइनल सम होगा यानी फाइनल रिजल्ट होगा, उसमें उतने ही डेसिमल आपको रिटेन करने हैं कि दिए हुए नंबर में से जिस नंबर में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही डेसिमल पॉइंट आपको रिटर्न करने। देखो आपको 3 नंबर दिए हैं, ये वाला पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो अब हमारा टास्क है कि फाइनल रिजल्ट में एप्रोप्रिएट
फाइनल रिजल्ट में अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल प्लेसेस हमको रखना है। तो कैसे रखोगे देखो, तो हम लोग लिखेंगे 19 पॉइंट। अब देखो, आप दिए हुए नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस देखो, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है। डेसिमल प्लेसेस नहीं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है वो चेक करो। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ऐसे पकड़ के चलो। तो हमारा रूल ये बोलता है कि जो फाइनल रिजल्ट में भी जो डेसिमल प्लेसेस आएंगे वो कितने आएंगे, तो इन दिए हुए नंबर में से लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस कितना हो गया, 2 हो गया। लिस्ट डेसिमल वैल्यू हो गया 2 हो गया। तो इसका मतलब आप भी क्या करो, जो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट्स लिखने वो भी 2 ही लिखो। फिर यू डायरेक्टली ओमिट दिस 3 and 8, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो इसमें अब आ गए अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो इसमें आ गए अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, या एडिशन सब्ट्रैक्शन में बोल रहा हूँ, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। असल में सम आ गया था 19.3538, लेकिन फिर हमारा रूल क्या बोलता है कि जिस नंबर का आपने एडिशन किया ना, तो उस नंबर में से डेसिमल पॉइंट के बाद जिस नंबर में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस आप फाइनल आंसर में रखो। ये उसका सिंपल तरीका होता है बोलने का। इस रूल को बनाने के पीछे एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ये डायरेक्टली रूल याद रखो, तो इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर चलो और भी कोई आप एडिशन कर रहे हो, समझ लो इफ आई डूइंग एडिशन लाइक 2.14, या आप चलो आप कर रहे हो 3.6, या आप कर रहे हो 2.05, तो इन सबका पहले एडिशन करो। तो कितना आएगा 79 और ये 43, यहाँ पे आएगा 7। ठीक, ये तो हमारा हो गया सम। अब लेकिन हमको आंसर लिखना है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो लिखने का रूल क्या होता है देखो, पहले आप दिए हुए नंबर में से डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है देखो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे भी 2 है। तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 आ रहा है। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल प्लेस 1 ही होना चाहिए। हमारे आंसर में भी डेसिमल प्लेस क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अब डेसिमल प्लेस 1 करते हो, अब याद रखना यहाँ पे, अब याद रखना आप गलती से यहाँ पे 7 मत लिखना। सिर्फ 7 को राउंड फिगर करके लिख सकते हो आप। इस 7 को क्या कर सकते हो, राउंड फिगर। अब वो राउंड फिगर का मतलब क्या होता है आपको समझो, तो देखो राउंड फिगर। अब यहाँ पे आपको 9 को कैंसिल कर देना है ना, लेकिन 9 5 से बड़ा है, तो 9 5 से बड़ा होने की वजह से इसमें आप 1 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ पे लिखो, तो दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर। देखो अप्रोप्रिएट क्यों, क्योंकि हमको जो चाहिए था कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 डिजिट मिल रहा है। और दूसरी चीज 9 को कैंसिल करना था, लेकिन 9 5 से बड़ा है, तो उसके लिए पीछे एक नंबर ऐड करना पड़ता है। और राउंड फिगर का मैं आपको बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। पहले आप ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल क्या होता है ये पहले देखो आप। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर देखो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी यही रूल होता है, ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं होता। समझ लो मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में वही रूल होता है। समझ लो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 3.008 इंटू 10⁸ समझ लो 3.00 इंटू 10⁸, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय 3.1557 इंटू 10⁻7 सेकंड, इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। यानी लाइट का स्पीड दिया मीटर पर सेकंड में और यहाँ पे सेकंड में।
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली करो, पहले मल्टीप्लिकेशन को इन दोनों का करो आप, है ना। पहले आप काम करो, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लो 3.1557 से, 3 का मल्टीप्लिकेशन करो 1557 से, कुछ तो 9.47 इसके आगे कुछ तो आंसर होगा, आगे आंसर होगा। इनटू, अब देखो यहाँ पे बेस और बेस सेम है, 10⁻15 आएगा मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे पकड़ के चलो। अब वो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है अप्रोप्रिएट, वो कैसे पता लगेगा आपको? तो क्या करो, जो दिए हुए दो नंबर से उसमें किसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से देखो। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थोड़ा सा रूल अलग होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आप देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ही ढूंढना पड़ता है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5 है ना। देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है देखो, उतने प्लेसेस फाइनल, कितने प्लेसेस है देखो, तो जहां पे कम प्लेसेस होंगे उतने प्लेसेस फाइनल आंसर में आने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है कि हम लोग पहले दिए हुए जिसका मल्टीप्लिकेशन या जिसका डिवीजन करते हैं उसके पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 5 है, तो उसमें लिस्ट वाला कौन सा है? तो लिस्ट वाला 3 है, तो उतने ही डिजिट्स फाइनल आंसर में आने चाहिए। तो फाइनल आंसर में हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखेंगे, 1 2 3, बस। आगे में भी डिजिट आ सकते हैं लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर होगा 9.47 10⁻15। ठीक है। अब और कुछ मैं मल्टीप्लिकेशन को करके दिखाता हूँ। मान के चलो आपने अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया कि 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ऐसा कुछ तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 1.12 ऐसा कुछ तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया। या थोड़ा मैं इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करता हूँ, चलो इसको 1.0 ले लेता हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन करना आसान होगा ना। 1.0 ले लेता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन करना आसान होगा। अब इसका देखो, इसको 2, चलो इसको 2 ले लेता हूँ तो थोड़ा और काम बचा तो मेरा। ठीक है, 2 इंटू 1.0 कर रहा हूँ, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा? 2000 और 0.2, ये हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो पहले काम करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1। तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में आने चाहिए, बस। यानी आंसर इवन दो दिख रहा है 2.0, लेकिन हमारा फाइनल जो आंसर होगा दैट इज ओनली 2, विच ऑल्सो कंटेन्स सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 1, बस। तो करना कुछ नहीं है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करो, दिए हुए नंबर में से डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट चेक करो। जहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद कम डिजिट्स होंगे उतने ही डिजिट्स फाइनल आंसर में आने चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस में जो नंबर दिए होते हैं पहले उनके सारे के सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालो, तो जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे फाइनल आंसर में आने चाहिए। ये ध्यान रखना इसकी तरफ, बस। ये इसकी तरफ ध्यान रखना, तो उतने ही फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने आने चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मैंने बताया, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बताया, तो याद रखना अच्छे से, इसको देख लेना। अब आगे का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो उसको कैसे लिखा जाता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी expressed as a into 10 raised to power n, where a is a number
such that where a is a number such that 0.5 less than equal to a less than 5. And n is integer called n is integer, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन. n is integer तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस किया जाता है a इंटू 10⁻n में, वेयर a इज एक नंबर होता है और वो नंबर एक्चुअली बच्चों देखो ऑर्डर मैग्नीट्यूड निकलते हो a नंबर एक तो 0.5 को इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए. 5 को इक्वल नहीं, या 0.5 से बड़ा या 0.5 को इक्वल और 5 से कम, और बाकी एक बचे 10 की पावर में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो. मैं आपको समझाता हूँ, उसी को बोलते हैं ऑर्डर मैग्नीट्यूड, है ना, उसी को समझाता है ऑर्डर मैग्नीट्यूड. मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ. देखो एग्जांपल, एग्जांपल देखो. अब देखो स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो ऑर्डर मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन से पहले आप दिए हुए नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो a इंटू 10⁻n, a इंटू 10⁻n. तो इसको कंपेयर करो a इंटू 10⁻n के साथ. करेक्ट है, a इंटू 10⁻n के साथ. तो देखो अब देखो a का वैल्यू जो होगा, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है. तो पहला चेक करो दैट वैल्यू ऑफ a इज इन बिटवीन 0.5 लेस देन इक्वल टू a और लेस देन 5. इसके बीच में आ रहा है क्या, तो आ रहा है, करेक्ट है, आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, करेक्ट है. तो ये जो 10 का पावर होगा n का वैल्यू कितना होगा, 8. इसी को ऑर्डर मैग्नीट्यूड बोलते हैं. n इंटीजर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, इंटीजर. और इस n को ही बच्चों बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. n असल में ऑर्डर मैग्नीट्यूड होता है, n असल में ऑर्डर मैग्नीट्यूड. n इज इंटीजर कॉल्ड ऑर्डर मैग्नीट्यूड. n को ऑर्डर मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ध्यान से सुनना. ये जो 10 का पावर होता है इसको ऑर्डर मैग्नीट्यूड बोलते हैं, बस दूसरा कुछ भी नहीं है. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेट द ऑर्डर मैग्नीट्यूड. कैलकुलेट ऑर्डर मैग्नीट्यूड यानी n का वैल्यू निकालना है. ऑर्डर मैग्नीट्यूड यानी n का वैल्यू निकालना, ध्यान से सुनना. 10 का पावर n है ना. अब देखो एक मेरे पास क्वेश्चन है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. अब पहले कंपेयर करो इसको हमारे ऑर्डर मैग्नीट्यूड के डेफिनेशन के साथ. a का वैल्यू 9 है, तो चेक करो इज इट इन बिटवीन 0.5 to 5 है क्या, नहीं है. तो इसको पहले कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा. तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे कन्वर्ट करोगे. देखो समझाता हूँ मैं आपको. लिखो नंबर 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. ऐसा कुछ तो लिखो, x इज इक्वल है ना. अब क्या करो, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो. करेक्ट है. जब मैं 10 से इसको डिवाइड, देखो 10 को एडजस्ट किया ना मैंने, 10 से जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, और इस 10 का पावर तो 1 है, ये 10 और ये 10 -30 हो जाएगा वो. अब 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0.91 आएगा. करेक्ट, 0.91 आ गया. अब फिर से इसको कंपेयर करो a इंटू 10⁻n के साथ. यस. अब देखो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 0.91 है और 0.91 इज इन बिटवीन 0.5 एंड 5, सो इट इज करेक्ट. अब यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा उसको बोलते हैं ऑर्डर मैग्नीट्यूड. तो n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे -30. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बस इतना सब पार्ट है. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर. आज मैं होमवर्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ. थैंक यू सो मच. और एक चीज़ है कि राउंड फिगर जो करना है ना, राउंड फिगर का उसका एक मैं आपको रूल समझाता हूँ. राउंड फिगर कैसे करना है.
तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज फिलहाल आप राउंड फिगर के रूल के लिए मत जाओ, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा।